दुनिया के सबसे ठंडे और शांत इलाकों में जहां जमीन बर्फ से ढकी रहती है और हवा खुद एक कहानी सुनाती है, यहां हर जीव को हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। इसी कठोर माहौल में आसमान पर एक सफेद आकृति बिना आवाज के उड़ती है। ये है स्नो ऑल, आर्कटिक का मौन शिकारी। इसके विशाल पंख जब हवा को चीरते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, मानो प्रकृति खुद इसकी उड़ान को छुपा रही हो। यह सिर्फ एक उल्लू नहीं है, बल्कि ठंड, धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। स्नो ऑल का वैज्ञानिक नाम बीबू स्कैंडियाक्स है। यह दुनिया के सबसे बड़े उल्लुओं में से एक है। इसका शरीर भारी जरूर है, लेकिन असंतुलित नहीं। इसके पंख चौड़े हैं, मांसल हैं और लंबे समय तक उड़ान के लिए बने हैं। नर स्नो ऑल लगभग पूरी तरह सफेद होता है, जबकि मादा और युवा उल्लू के शरीर पर काले और भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे उम्र के साथ हल्के पड़ते जाते हैं। इसकी पीली आंखें स्थिर रहती हैं और यही स्थिरता इसे खतरनाक बनाती है। आर्कटिक टुंड्रा एक आसान जगह नहीं है। यहाँ पेड़ नहीं होते, छाया नहीं होती और छुपने की जगह बहुत कम होती हैं। कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के खुले मैदानों में स्नो ऑल जमीन के करीब रहना पसंद करता है। तापमान अक्सर -30 से नीचे चला जाता है। इस माहौल में जिंदा रहने के लिए ताकत से ज्यादा अनुकूलन चाहिए और स्नो ऑल वही करता है। इसका पूरा शरीर घने पंखों से ढका होता है। इसके पैरों तक पंख होते हैं जो इसे बर्फ से सीधे संपर्क से बचाते हैं। जब यह बर्फ पर बैठता है तो ठंड उसके शरीर तक नहीं पहुंचती। यह लंबे समय तक बिना हिले बैठ सकता है, शिकार का इंतजार करते हुए। यह धैर्य आर्कटिक में जिंदा रहने का सबसे बड़ा हथियार है। स्नो ऑल की उड़ान लगभग पूरी तरह शांत होती है। इसके पंखों के किनारे हवा को काटते नहीं, बल्कि इसे नियंत्रित करता है। यही वजह है कि इसका शिकार इसे सुन नहीं पाता। यह तेजी से हमला नहीं करता, पहले देखता है, फिर मापता है और तभी आगे बढ़ता है। यह उड़ान नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूवमेंट होती है। यह अक्सर जमीन पर बैठकर शिकार करता है। यह ऊंचाई से नीचे झपट्टा मारने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। इसकी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घूम सकती है, जिससे इसे चारों ओर देखने में आसानी होती है। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो यह बिना किसी हिचक के हमला करता है। स्नो ऑल का जीवन लेमिंग नाम के छोटे कृंतक पर टिका होता है। जब लेमिंग की संख्या ज्यादा होती है, तब स्नो ऑल स्वस्थ रहता है और प्रजनन भी अधिक करता है। एक साल में एक स्नो ऑल हजारों लेमिंग खा सकता है। अगर लेमिंग कम हो तो यह कम अंडे देता है या कभी-कभी प्रजनन करता ही नहीं। यह प्रकृति का संतुलन है, सीधा और सटीक। अधिकतर उल्लू रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन स्नो ऑल अलग है। आर्कटिक की गर्मियों में सूरज महीनों तक नहीं डूबता। ऐसे में स्नो ऑल दिन में भी उतना ही सक्रिय रहता है। इसकी आंखें तेज रोशनी में भी स्पष्ट देख सकती हैं। यह बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता रखता है। स्नो ऑल पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाता। मादा जमीन पर ही एक साधारण सा गड्ढा बनाती है। यहां वह 3 से 11 अंडे दे सकती है। अंडों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आसपास भोजन कितना उपलब्ध है। मादा अंडों की देखभाल करती है, जबकि नर आसपास निगरानी करता है और शिकार लाकर देता है। इसके बच्चे बेहद कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। ठंड, हवाएं और खुले मैदान, सब कुछ उनके लिए चुनौती होता है, लेकिन यही माहौल उन्हें तेजी से मजबूत बनाता है। कुछ ही हफ्तों में वे चलने और फिर उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ धीमा होना विकल्प नहीं होता। जब भोजन की कमी होती है तो कुछ स्नो ऑल दक्षिण की ओर चले जाते हैं। इन्हें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के खुले इलाकों में देखा गया है। यह हर साल होने वाला प्रवास नहीं है, यह जरूरत पर आधारित निर्णय होता है। स्नो ऑल तभी चलता है जब हालात मजबूर करते हैं। आज स्नो ऑल के सामने सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है। आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है, बर्फ जल्दी पिघल रही है, लेमिंग की आबादी प्रभावित हो रही है और इसका सीधा असर स्नो ऑल पर पड़ रहा है। वैज्ञानिक इसे एक चेतावनी मानते हैं। आर्कटिक का संतुलन बदल रहा है। जब स्नो ऑल बर्फीले मैदान के ऊपर उड़ता है तो वह शोर नहीं करता, वह खुद को साबित नहीं करता,
वह बस मौजूद रहता है, शांत, स्थिर और सटीक। स्नो ऑल आर्कटिक का प्रहरी है, एक ऐसा संकेत जो हमें बताता है कि प्रकृति ताकत से नहीं, संतुलन से चलती है।